शहजाद था एक नमूना, बना रहा था भयंकर एक मंसूबा। सीएम की टेबल पर पहुंची फाइल, फिर हुआ खुलासा। घर पर कार्रवाई हुई, मिट्टी में शहजाद को मिलाने की तैयारी। सीएम की फाइल पहले से किसने लीक कर दी? कांग्रेस का दुलारा मध्य प्रदेश में चाहता था बाबा बागेश्वर से बदला, तभी एक सुराग ने खोल दी सारी पोल। क्या शहजाद की कोई बड़ी तैयारी थी? क्या वो थाने को घेर कर अपने आका को दिखाना चाहता था वो कितनी बड़ी भीड़ जुटा सकता है? उसके पीछे कौन था? क्या साजिश थी? क्या वो घटना एकदम सामान्य थी? असल में हुआ क्या था? और ये शहजाद जो एक नंबर का खिलाड़ी है, उसके सिर पर किसका हाथ था? जो बयान राकेश टिकैत ने दिया कि दिल्ली का तख्ता पलट होगा, वो बयान कांग्रेस के कई नेताओं ने भी दिया कि मोदी को शेख हसीना की तरह भागकर जाना पड़ेगा। क्या उसका मास्टरमाइंड शहजाद है? ये खुलासा सुनकर आपका दिमाग खुल जाएगा। छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल की पहले 2 दिन की रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यह भी दावा किया जा रहा है कि शहजाद को ही क्यों चुना गया है। छतरपुर इंडिया के नक्शे पे तेजी से उभर रहा एक ऐसा जिला है जिसकी पहचान पूरी दुनिया पर तेजी से उभर रही है। वहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री और बालाजी धाम है। वहां करोड़ों हिंदू सालाना पहुंच रहे हैं। इसीलिए शहजाद की आंखों में एक अलग नफरत बढ़ने लगी थी। थाने को घेरा ये समझ में आता है, लेकिन थाने को घेरते वक्त हथियार क्यों लेकर गए, क्या ये समझ में आपको आया? शहजाद तो प्यादा था, खेल बहुत बड़ा था। पहली वजह, शहजाद का मकसद था वो एक गैंग को लीड करे, ऐसा गैंग जो भारत में अशांति फैला सकता हो। इसकी रिपोर्ट पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंच चुकी थी। इसीलिए उसके घर को तोड़ने के लिए 3 बार नोटिस भी भेजा गया। सरकार को भनक लग चुकी थी ये शहजाद कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसीलिए थाना घेरने से पहले ही जुलाई और अगस्त में कुल 3 बार नोटिस भेजे गए थे। दूसरी वजह, शहजाद की तरह कई लोग और भी हैं जिनकी कोशिश है कि वो भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा करे। इसीलिए सरकार ने ऐसी सख्त कार्रवाई कर दी है कि अब बाकियों के होश फाख्ता हो गए हैं। शहजाद ने काली कमाई का स्वाद चखा था। जब उसे एक बड़ी रकम का सपना दिखाया गया तो वो हर काम करने को तैयार हो गया। अगर वो गलत नहीं था तो वो क्यों भाग रहा है? पुलिस से क्यों छिप रहा है? क्या बात है? तीसरी वजह, शहजाद को एक काम सौंपा गया था। काम था थाने को घेर कर दिखाना है, वहां हिंसा फैलानी है और किसी भी हाल में मध्य प्रदेश में अशांति का मकसद तैयार हो चुका था। दावा किया जा रहा है कि शहजाद अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर कई ऐसे लोगों को जोड़ रहा था जिन्हें बांग्लादेश की तस्वीर दिखाई जा रही थी। वहां कैसे खड़ा हुआ आंदोलन ये बताया जा रहा था। ये भी शहजाद के शब्द हैं कि बांग्लादेश को हिलाने के पीछे सिर्फ 3 लोगों का हाथ था, तो हम तो 4 भाई हैं, हम क्यों नहीं हिंदुस्तान को हिला सकते हैं? इसीलिए समझिए खेल कितना बड़ा था। इधर मोहन यादव ने एक्शन का आदेश दिया, इधर इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर चंद्रशेखर रावत तक को दुख होने लगा। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शहजाद और उसके भाई कोई प्यादे थे या किसी के प्यारे हैं? दोनों बातों का फर्क समझते हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस शहजाद को पकड़ना चाहती है, वो भी सही सलामत। 3rd डिग्री से उससे पूछताछ करना चाहती है, उसका फोन हाथ में लेना चाहती है, उसके आका का पता लगाना चाहती है। इसीलिए पुलिस निकल चुकी है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें शहजाद की तलाश में जुटी हैं। उसे खोजा जा रहा है क्योंकि पुलिस अपने सवाल उससे पूछना चाहती है। मध्य प्रदेश की घटना साफ दावा करती है कि हिंदुस्तान को लेकर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। सिर्फ थाने का घेराव करके ये देखा जा रहा था क्या शहजाद पर खेल खेला जा सकता है? क्या थाने को घेरने वाला शहजाद भारत में एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व करने वाला था? कुछ दिन पहले रशिया के अखबार का दावा था कि भारत में अमेरिकी एजेंसी CIA बांग्लादेश वाला प्लान रच रही थी। ये रहा उस अखबार का दावा जिसमें साफ लिखा है कि CIA भारत में कुछ बड़ा चाहता है। तो क्या ये शहजाद कोई विदेशी एजेंट के
इशारे पर काम कर रहा था, क्योंकि थाने को घेरना, वहां हमला करना किसी को समझ में नहीं आया। 20 करोड़ का घर टूटा, लेकिन वो इतना अमीर है कि वो घर से अपनी लग्जरी कारें तक भी नहीं निकालता। पठानकोट में भी 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो हिंदुस्तानी थे, मगर वो पाकिस्तान से आने वाले दुश्मनों को खाना, पानी, रास्ता और सुविधा सब कुछ दे रहे थे।